शहीद भगत अमरनाथ जी, शहीद भगत अमरनाथ जी, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की के सामने आ जाओ, इधर बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। जी जी। शहीद भगत अमरनाथ जी, शहीद भगत अमरनाथ जी, शहीद भगत अमरनाथ जी, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद भगत अमरनाथ जी, शहीद भगत अमरनाथ जी, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। शहीद भगत अमरनाथ जी, भारत माता की शहीद भगत अमरनाथ जी, शहीद भगत अमरनाथ जी, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की के सामने आ जाओ, इधर बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। जी जी। शहीद भगत अमरनाथ जी, शहीद भगत अमरनाथ जी, शहीद भगत अमरनाथ जी, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद भगत अमरनाथ जी जिनका जहाँ पर स्मारक बना हुआ है, उनकी आज 53वीं पुण्यतिथि है। उस दिन को हम याद करते हुए जहाँ की जो कमेटी है, जहाँ सुरेंद्र भगत जी जहाँ के पूरे ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे बीच हमारे पूर्व में मेहर रहे श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे साथ रहे और उनकी पूरी टीम जो है वो भी रही। मैडम कमला गुप्ता जी भी हमारे साथ थे और जहाँ का विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी जहाँ पर आए। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वो स्थान है, ये वो पावन स्थान है जहाँ पर शहीद भगत अमरनाथ जी ने अपने समाज के लिए, अपने क्या सारे पूरे समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन लागू था, लेकिन 1970 तक हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में क्योंकि ऐसा प्रावधान था, ऐसे कानून थे कि वो पूरी तरह से जहाँ पर लागू नहीं होते थे और जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट था वो हमारे समाज को नहीं मिलता था। तो यही पीड़ा को दिल लेते हुए उन्होंने जहाँ पर एक अनशन का आयोजन किया और अनशन करते करते इतना अनशन हो गया जहाँ की सरकार, अंधी बहरी सरकार, उसके ऊपर जूं न रही की और 32 दिन तक अनशन करते हुए अंत में वो इतने बीमार हो गए, इतने कमज़ोर हो गए कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति जहाँ पर दे दी। और तब जाके ये सरकार भी जागी और ये समाज भी जागा, क्योंकि ये समाज भी जो था वो पिछलग्गू बना हुआ था, सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया था। लेकिन जिस तरह भगत अमरनाथ जी ने बटोत से चलकर आए, वो बटोत के रहने वाले थे, वहाँ से चलकर आए और यहाँ अपने समाज के लिए उन्होंने बलिदान दिया, फिर ये समाज भी जागा। और आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े पदों पर IAS, IPS, KPS, KS जो बड़े बड़े पदों पर हमारे लोग जो हैं, जो निचले समाज के जो बैठे हुए हैं, वो सब उन्हीं की देन है। उन्हीं के कारण, उन्हीं के प्राणों की आहुति के कारण उन्होंने जहाँ पर आत्मदाह किया और ये समाज सरकार जागी और उनको बेनिफिट मिला। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को कहना चाहता हूँ कि हर साल जहाँ पर हम ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं और भी कई कार्यक्रम आते हैं, इसमें स्कूलों के बच्चे भी आते हैं, वो भी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। लेकिन पूरा समाज जो है आज भी पूरी तरह से जहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वो पता नहीं क्या कारण है कि शहीद भगत अमरनाथ जी जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो समाज को समर्पित किया, फिर भी समाज की जहाँ पर हाजिरी भागीदारी बहुत कम होती है। मैं आपके मीडिया के थ्रू उनको भी जगाना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर आके, जिस तरह सुरेंद्र भगत जी जहाँ पर पीड़ा लेते हैं, पूरा आयोजन करवाते हैं और कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं इनकी याद को रखने के लिए। और शहीद अमरनाथ जी के ऊपर एक बुक भी बनी हुई है, आप उनकी बुक को पढ़ें, उनका अनुसरण करें कि किस तरह उन्होंने
अपने समाज के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो समाज, वो कौम, वो जाति, वो देश कभी आगे नहीं बढ़। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर आके जिस तरह सुरेंद्र भगत जी जहाँ पर पीड़ा लेते हैं, पूरा आयोजन करवाते हैं और कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं इनकी याद को रखने के लिए। और शहीद अमरनाथ जी के ऊपर एक बुक भी बनी हुई है, आप उनकी बुक को पढ़ें, उनका अनुसरण करें कि किस तरह उन्होंने अपने समाज के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो समाज, वो कौम, वो जाति, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने पुरखों का, अपने महानुभावों का, जिन्होंने जहाँ पर कुर्बानियाँ दी, उनका मान सम्मान नहीं कर सकता, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती। और आज हमारा भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति ऐसी है कि जो अपने पुरखों को भी याद करते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं, महापुरुषों को भी याद करते हैं, अपने पुरखों की जैसे चुवरियाँ मनाते हैं, बारखियाँ मनाते हैं, श्राद्ध करते हैं। ये हमारा ही समाज है। बाकी समाज जो जिस दिन उन्होंने देह को त्याग दिया ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा समाज जो है आज भी वो हम सनातन में मानते हैं कि वो ऊपर कहीं ना कहीं सितारा बनकर वो हमारे महापुरुष जो हैं, जो पुरखे हैं, वो बैठे हुए हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं समय समय पर। आज के इस शुभ अवसर पर जिस विभूति को हम याद कर रहे हैं, शहीद अमरनाथ, एक बटोत के पास एक गाँव का एक बच्चा जिसके मन में ये पीड़ा हुई कि पूरे देश के अंदर अगर रिजर्वेशन है तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं। कारणवश यही था 370-35 है जो आज 5 अगस्त 2019 को हटा है। उस वक़्त उस बच्चे ने बटोत से आके यहाँ संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद सब जनता को, उस वक़्त के जो लोग थे उनको जगाया, लेकिन तब की सरकार इस सचिवालय के सामने, सेक्रेटरीट के सामने यहाँ आके उसने धरना दिया बाद में, और 31-32 दिन धरना देने के बाद इसी स्थान पर अपने प्राण भी त्याग दिए। उसके बाद जाके ये जो अंधी बहरी सरकार थी वो जागी। उसके बाद यहाँ पर जो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुई, जिसका बेनिफिट आज हमारे हज़ारों बच्चों ने लेके आज अलग अलग स्थानों पे बड़ी बड़ी दूर तक वो पहुँचे हैं। उस विभूति को हम लोग आज यहाँ याद कर रहे हैं और हर साल करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हम जीवित हैं, और आने वाली पीढ़ियाँ भी इस विभूति को याद करेंगी। यहाँ एक उनके नाम से सुंदर पार्क बना है और इसको कैसे अच्छा हम बनाएं, कैसा ले जाएं, अपने बच्चों तक ये बात कैसे पहुँचाएँ, उसके लिए हम लोग ये जदोजहद कर रहे हैं।